नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उज्जैन में हुई घटना के बारे में जिसने कि मानवता को शर्मसार कर दिया है। घटना हुई थी उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक 12 वर्षीय लड़की जो कि अर्धनग्न अवस्था में 2.5 घंटे तक सड़कों पर घूमती रही और उसकी सुध लेने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो लड़की 2.5 घंटे तक 8 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती रही। वो 8 किलोमीटर के इस दायरे में लोगों से मदद मांगती गई, लेकिन मानवता का इतना तुच्छ एग्जाम्पल आज तक मैंने नहीं देखा। कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो लड़की 12 साल की एक छोटी बच्ची थी जो कि खून से लथपथ थी। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी, पूरा शरीर उसका कांप रहा था। फिर भी वो लड़की 8 किलोमीटर पैदल चलकर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन मानव समाज, एक सभ्य समाज, उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो ये बात करेंगे इस उज्जैन में हुई घटना के बारे में। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई उज्जैन के महाकाल स्थित थाना क्षेत्र में, जहां पर कि एक 12 वर्षीय लड़की अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ 2.5 घंटे तक सड़कों पर भटकती रही, मदद की गुहार लगाती गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आया। और 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, 2.5 घंटे चलने के बाद वो एक आश्रम, एक मंदिर परिसर में पहुंची, जहाँ के पुजारी ने उसकी मदद की, उसको कपड़े दिए, उसको पानी दिया, उसको खाने के लिए कुछ खाना दिया और फिर उसके बारे में पूछा। लेकिन लड़की की भाषा कुछ इस प्रकार से थी कि वो उसके भाषा समझ नहीं पाए और उन्होंने बिना वक्त गवाए सीधा पुलिस को कॉल की और पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पर अभी प्राथमिक जांच के दौरान पता चला है, मतलब शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि ऑटो वाला ने उसका रेप किया है और ये गैंग रेप की संभावना जताई जा रही है। बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 और अच्छी खबर ये है कि वो ऑटो वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही साथ अभी 2 लोगों के और ढूंढे जा 2 लोगों पर, साथ ही साथ ऑटो वाले के साथ साथ अभी 2 लोग और फरार हैं। ऑटो वाला तो पकड़े गए हैं, लेकिन 2 लोग अभी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस ने अभी उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो हमारा समाज आखिर ये जाग आ रहा है। हमारे देश में ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, बहुत सारी अभियान सरकार ने खोल रखे हैं, लेकिन जब ग्राउंड बेसिस पे बेटी को बचाना की बात आती है तो मतलब सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। बातें बनाने के लिए सब आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर सब अपने रिव्यूज़, पोस्ट, व्यूज़ सब पोस्ट करते हैं, लेकिन जब असलियत में जब लोगों को मदद करने का मौका मिला उस लड़की का, तो किसी ने मदद नहीं की। तो ये एक शर्मसार करने वाली घटना है मानवता को। तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और इसका हमारे देश में जो नेगेटिव असर होगा वो तो अलग है, साथ में देश विदेश से हमारे देश का नाम भी खराब जरूर होगा। लेकिन एक मुद्दे की बात ये है कि ये इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाया जा रहा है। ये मुद्दा दबा क्यों है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मुद्दा इतना दबाव हुआ क्यों है, इस पर इतनी बातें क्यों नहीं हो रही हैं, मेन मीडिया इस चीज़ को प्रसार क्यों नहीं कर रही है, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। क्यों मेन मीडिया इस मुद्दे को दबा रही है और पुलिस इस मुद्दे को दबा रही है? क्यों नहीं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है? तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हम सबको उस लड़की के सपोर्ट में आना चाहिए और सरकार पे एक दबाव बनाना चाहिए, पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए कि जल्द से जल्द उसके जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा सिर्फ एक ही होती है, सजाए मौत। तो उनको मौत दी जाए, यही एक, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो आगे कि लड़कियों से बुरा व्यवहार, इस तरह से उनके साथ शोषण करने वाले, इस तरह से इनके साथ ये गंदे काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और लोग समझे कि आगे से ये सोच किसके दिमाग में अगर ये बात भी आए तो उनके खिलाफ ये सजा याद रहे कि उन व्यक्तियों को कैसी सजा दी गई थी। हम निर्भया वाला कांड तो हम जानते ही हैं दोस्तों, उनके आरोपियों को भी लगभग 4 या 5 साल के बाद सजाए मौत मिली थी, लेकिन अभी एट अ टाइम इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो लड़की मात्र 12 वर्ष की थी।
12 वर्ष की लड़की जिसके साथ एक गैंग रेप हुआ है। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी उसी के सपोर्ट में आएंगे और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं आपको जल्दी नए वीडियो में।